5 जनवरी को फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा के में चूक के मामले पर जहां सियासत पूरी रफ्तार से चल रही है, वहीं आज अदालत में भी इस मामले पर सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी बनाने का आदेश दे, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को एक दूसरे की जांच पर भरोसा नहीं है। पूरे देश के सामने आज ये सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक में कहीं कोई गहरी साजिश तो नहीं थी। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? कौन है इसका जिम्मेदार? किसकी लापरवाही से पीएम के काफिले के करीब पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी? कहीं कोई गहरी साजिश तो नहीं थी? इन सारे सवालों पर जवाब तलब होगा। एक और सुरक्षा में सेंध पर सियासी युद्ध चल रहा है, तो आज अदालत में भी पीएम की सुरक्षा में चूक पर सवाल उठेगा। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़े रिकॉर्ड और तमाम एजेंसियों के बीच हुए कम्युनिकेशन और फैक्ट्स को हाई कोर्ट में जमा कराने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी और एनआईए के अफसर को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोऑर्डिनेट करने के लिए नोडल अफसर बनाया था। मतलब साफ था कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच से पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस दोनों को अलग कर दिया। दोनों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं था। एक दो नहीं, कई वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें पीएम के काफिले के काफी करीब प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं। क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी? मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है। आईबी है, एसपीजी है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं। क्या खतरा हो सकता है उनको? खुफिया एजेंसियों की चेतावनी तक को पंजाब पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया था। शुक्रवार को कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील पर चन्नी सरकार की सफाई भी हैरान कर देती है। सरकार को लगता है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। पीएम ने राई को पहाड़ बना दिया है। केंद्र सरकार ने कहा मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, बल्कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट का है। एनआईए को जांच करनी चाहिए। पंजाब सरकार का तर्क है घटना के कुछ घंटों के अंदर ही जांच कमेटी का गठन कर दिया गया, एफआईआर दर्ज की गई। केंद्र का कहना है सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का नाम लेकर कहा था कि सुरक्षा में चूक एक साजिश के तहत हुई। सरकार का जवाब था पहले से रास्ते को बंद करने की कोई सूचना नहीं थी। किसान को पीएम के रूट की कोई सूचना नहीं थी। साजिश वाली कोई बात नहीं। केंद्र की ओर से ये सवाल उठाया गया कि जब सड़क ब्लॉक थी तो मंजूरी क्यों दी गई? इसके जवाब में पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सड़क ब्लॉक करने की जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। अब आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए, सारी कहानी, सारी सच्चाई बेपर्दा हो जाएगी। प्रोटोकॉल के मुताबिक जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो एसपीजी ये बात डीजीपी को बताती है और रास्ते में सुरक्षा का इंतजाम करने को कहती है। स्थानीय पुलिस की एक गाड़ी पायलट के तौर पर 500 मीटर आगे चलती है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, जिन पुलिस वालों के ऊपर सूचना देने की जिम्मेदारी थी, रास्ते से प्रदर्शनकारियों को हटाने की जिम्मेदारी थी, वो पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे। और अब देखिए दूसरी तस्वीर। सीएम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि प्रदर्शनकारी पीएम से बहुत दूर थे, लेकिन इस वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा मुश्किल से 500 मीटर की दूरी भी नहीं थी पीएम और प्रदर्शनकारियों के बीच। इन तस्वीरों से भागना चाहती है पंजाब सरकार, क्योंकि सीएम कहते हैं कि जब किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने पत्थर नहीं मारा, तो सुरक्षा में सेंध कैसे हुई? चन्नी के मुताबिक इस घटना में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी जांच होनी चाहिए, और जो कुछ भी है वो सारी बातें वो प्रियंका गांधी को बता चुके हैं। मतलब जांच एजेंसियां और कोर्ट को बताने की कोई जरूरत नहीं। चन्नी के लिए प्रियंका ही कोर्ट, प्रियंका ही जांच है। बीजेपी अब इस बात को पकड़ कर बैठ गई है। कुछ नेता कह रहे हैं कि बहुत अरे वो चलता है ये सब कुछ। आपकी सोनिया गांधी जी से बात हुई? कुछ उन्होंने? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी। जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। आखिरकार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रियंका वाड्रा जी को प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मसला पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे?
ये तो प्रियंका वाड्रा जी का विषय नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अर्थात किसी संवैधानिक पोजीशन पे तो नहीं है। तो स्वाभाविक है आज देश की जनता जानना चाहती है कि इतने गंभीर मसले पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक परिवार के, एक पार्टी के, एक साधारण नेत्री को इस विषय में क्यों ब्रीफ कर रहे थे। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला हर गुजरते दिन के साथ नए वीडियो, नए तथ्य और जानकारियां लेकर आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ होना कोई छोटी बात नहीं। देश जानना चाहता है कि ये प्रदर्शन और पीएम की सुरक्षा में हुई चूक आकस्मिक थी या आयोजित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।